दिल्ली के श्रद्धा वॉकर हत्याकांड को लेकर देश भर में आक्रोश है। इस बीच महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। औरंगाबाद में एक नाबालिग अपनी इज्जत बचाने के लिए चलते ऑटो से कूद गई, जो अस्पताल में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है। किशोरी के सर में गंभीर चोटें आई हैं और फिलहाल उसका इलाज जारी है। हालांकि पीड़ित अभी आईसीयू से बाहर आ गई है, लेकिन 5 दिन बाद भी वो अस्पताल में भर्ती है। आपको बता दें कि आरोपी ऑटो रिक्शा चालक ने उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसके बाद पीड़िता को चलते ऑटो से कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच मिरर नाव ने घटना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से बात की, जिसने फिर से महिला सुरक्षा को सुर्खियों में ला दिया है। मिरर नाव से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उसको अरेस्ट हुआ है, कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर होगी। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, पर लड़कियां सुरक्षित है क्या फिर महाराष्ट्र में? उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी, उसको अरेस्ट हुआ है। ये किसी भी ये तरह से ये पुलिस जो है, गृह विभाग है, वो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी और निश्चित रूप से फिर दोबारा ऐसी हिम्मत कोई नहीं करेगा, ऐसा कार्रवाई होगी। औरंगाबाद में जो केस हुआ है, लड़की को एक ऑटो ड्राइवर ने मोलेस्ट, मैं बाद में बोलूंगा उसको। सर बोलिए ना, क्योंकि मोलेस्ट किया गया है लड़कियों को। बोलूंगा, सबके साथ बोलूंगा, मैं थोड़ी देर बाद। और इससे पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी श्वेता इस वक्त मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुकी हैं। श्वेता, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि ये लड़की अभी भी अस्पताल में दाखिल है, इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर? जी बिल्कुल इंद्र जी, देखिए इस वक्त हम औरंगाबाद में मौजूद हैं और ये वही अस्पताल है, एमजीएम अस्पताल, जहां पर जो पीड़िता है वो भर्ती है। और खुशनसीबी ये है कि अब पीड़िता जो सीरियस कंडीशन थी आईसीयू से बाहर हैं। हालांकि उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो रिपोर्ट अब स्टेबल बताई जा रही है। कुछ वक्त पहले यहाँ पर सिटी पुलिस भी आई थी, यहाँ पर हमने कमिश्नर से भी बात की और साथ में जो सुपरवाइजर हैं जो उनकी देखरेख कर रहे हैं पीड़िता की, उनसे भी बात की। आपको बता दें, 3 दिन तक, लगातार 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहने के बाद कल शाम को उन्हें आईसीयू से बाहर निकाला गया और अभी भी वो इस अस्पताल में मौजूद हैं। अस्पताल के अंदर उनके पिता भी मौजूद हैं, जिनसे हमारी बात हुई है। लेकिन इन्हीं सभी के बीच में एक सबसे गंभीर बात यह उभर कर सामने आती है कि आखिर कब तक महिलाओं को इस तरीके से अपनी इज्जत बचाने के लिए भागना होगा। हमने देखा किस तरीके से दर्दनाक सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया था। हालांकि वो फुटेज वायरल हो रहा है, लेकिन वो उसकी गंभीरता अभी तक कोई समझने को तैयार नहीं है। जहां हमने देखा कि जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था लगातार ऑटो रिक्शा ड्राइवर द्वारा, जिसके बाद पीड़िता ने समझा, जबकि वो एक माइनर हैं, उन्होंने ये बात समझ ली कि आगे अगर थोड़ी देर और बैठी रही वो ऑटो में तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। और इसी के चलते उनकी जान बचाने के लिए पीड़िता चलती ऑटो से कूद गई। सीसीटीवी फुटेज काफी भयावह है। हमने देखा किस तरीके से वो दर्द से तड़प रही थी। उन्हें हालांकि तुरंत जो आसपास के लोग हैं वहां से इसी अस्पताल में लेके आया गया, जो मेरे कैमरा पर्सन राजेश खाड़े आपको दिखा रहे हैं। ये अस्पताल औरंगाबाद स्थित है और यहाँ पर तुरंत उन्हें भर्ती किया गया था। 3 दिनों तक आईसीयू में रहने के बाद अब पीड़िता बाहर आई है, लेकिन सवाल अभी भी वही बरकरार है कि कब तक आखिर जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा पर कई सवाल उठेंगे और कितनी बार इसी तरीके से अपनी बचाव के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाने होंगे, चाहे उनकी जान भी क्यों न दांव पे लगे। जी जी श्वेता, तस्वीरें बेहद डरा देती हैं, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब आप यूज करते हैं तो आप एक भरोसा करके भी यूज करते हैं। ऐसे में इन लड़कियों के दिल में तो डर बैठेगा ही, साथ ही साथ माता पिता के लिए भी डर होगा लड़कियों को अकेले बाहर भेजने में उनकी। लेकिन सुरक्षा को यकीनी बनाना ये प्रशासन का भी काम है, सरकार का भी काम है। और इस तरह के हादसे ना हो, रिपीट ना हो, उसके लिए क्या कोई कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी कहां तक पहुंचा है?
जी बिल्कुल इंद्रजीत, सबसे पहले तो मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। यहाँ पे आपको कई लड़कियां नजर आएंगी, कई माइनर लड़कियां भी आपको नजर आएंगी जो एस्पायरेंट हैं, जो पढ़ रही हैं, जो आगे कुछ बनना चाहती हैं, और ये कई तमाम चेहरे हैं दरअसल। और ये जिस तरीके की घटना हुई है, ये ऐसी घटनाएं दरअसल बताकर नहीं होती हैं। और जो लड़की ने अपनी सूझबूझ के हिसाब से सही समझा, उसने उस वक्त वो कदम उठाया, जबकि उनकी हालात पहले गंभीर था, अब स्टेबल बताया जा रहा है। लेकिन जहां तक बात हो कि किस तरीके के कड़े नियम लागू करने चाहिए, क्या किस तरीके से कोर्स ऑफ एक्शन मोड़ ले रहा है इस पूरे केस में, सबसे पहले पॉक्सो एक्ट के तहत जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, अब उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं थमती। जैसे जो ये शख्स था, जो ये आरोपी है, ये तकरीबन 40-41 साल का है, और इस शख्स ने न जाने पीड़िता के जैसे और कितने लोगों से इस दरमियान बात की होगी, इसका भी अंदाजा नहीं है। अभी तक ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इंटरोगेशन चल रहा है। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही परिवार का भी ये मांग है कि जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए। जो पीड़िता है अभी भी अस्पताल में भर्ती है। हालांकि ये जद्दोजहद जरूर जारी है कि जल्द से जल्द वो ठीक हो पाए। नीट के एस्पायरेंट है, ट्यूशंस लेकर वापस अपने घर जा रही थी, जहां पर ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर जिस तरीके से अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगे, उससे वो काफी अनकंफर्टेबल महसूस होकर उन्होंने चलती ऑटो से दरअसल जंप कर दिया। वो कूद गई चलती ऑटो से ताकि वो अपनी जान, अपनी इज्जत बचा सके। लेकिन इसी के चलते हमने देखा है कि अब वो अस्पताल में है, हालांकि उनकी ट्रीटमेंट जारी है। कोर्स ऑफ एक्शन पे बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। और आज जो ये स्पेशल रिपोर्ट है हमारी औरंगाबाद से, आज भी हम सभी मंत्री के पास जाएंगे, आज भी हम सभी पुलिस के पास जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब पीड़िता को न्याय मिलेगा। इंद्रजीत। जी बिल्कुल, ये बात सिर्फ पीड़िता की नहीं है बल्कि देश की उन सभी महिलाओं की है जो रोजमर्रा के काम के लिए निकलती हैं और किसी ना किसी काम से बाहर सड़क पर निकलती हैं और हर किसी को बाहर निकलना पड़ता है। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्वेता इस तमाम जानकारी के लिए।